नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से प्रीति सुधा परिवार के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आपके हाथों में जो चांद की आकृति बनती है, दोनों हथेलियों को मिलाकर जो पूरा चांद बनता है, उसका क्या मतलब होता है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि चांद की आकृति तो सबके हाथों में बनती है, इसमें ऐसा क्या खास है। बहुत खास है दोस्तों। बहुत सारी लाइफ में ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ एक आकृति के माध्यम से बताई जा सकती हैं। आपका जो सवाल है, सबसे पहले मैं उसका आंसर कर दूं, नहीं, ये सबके हाथों में नहीं बनती है। यानी ये जो चांद वाली रेखाएं हैं, यह सबके हाथों में नहीं बनती है। मेरे खुद के हाथ में नहीं बनी है, ज्यादा दूर क्या जाना। अब होना ये चाहिए कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें राइट या लेफ्ट हैंड देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये रेखा दोनों ही हाथों की हथेलियों को मिला करके बनती हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या यह आकृति देखी कैसे जाए। तो स्क्रीन पर दोनों हाथों को यानी जो हृदय रेखा है उनको मिलाकर जो आकृति बन रही है उसे कहते हैं अर्धचंद्र। अब यह जो आधा चांद बना है, किसी भी मेल या फीमेल का ये लंबा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। तो पहले लंबे की बात करते हैं। मतलब ऐसा चांद जो अनामिका फिंगर से स्टार्ट होकर के कनिष्ठा फिंगर तक जाता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही ज्यादा भोले होते हैं। ऐसे लोगों को किसी को मना करना नहीं आता है। ये अक्सर किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं। कोई इनसे कोई काम कहे तो इन पर कोई दबाव बनाने की कोशिश करे तो उसकी गुड बुक्स में रहने के लिए या इनके अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसको ये हाँ बोल ही देते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि ये कम समय में बहुत ही अपने वादों के और अपने कसमों के पक्के होते हैं। किसी को कुछ कह दिया अगर, भले ही इनके मुंह से वो किसी भी सिचुएशन में बात निकली हो, तो उसको पूरा जरूर करते हैं। बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। इनकी इसी भावुकता का कई लोग फायदा भी उठा लेते हैं। ऐसे लोग सात्विक होते हैं। इन्हें बहुत अय्याशी का शौक नहीं होता है। इनको बहुत ज्यादा मॉडर्न दिखने का शौक नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा कूल दिखने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सिंपल जीवन पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अक्सर ऐसा देखा गया है कि इनकी स्ट्रगल लाइफ का जो पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। स्ट्रगल से मतलब लगभग 32-33 की एज तक ये लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं और इनका जो संघर्ष है वो 32-33 के बाद ही खत्म होता है। मैरिड लाइफ में भी इनके स्टार्टिंग के फेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है, परंतु ये नहीं कि हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। केवल स्टार्टिंग के फेज में प्रॉब्लम आती है, बाद में सब सही हो जाता है। इनका करियर भी काफी लेट स्टार्ट होता है। स्ट्रगल पीरियड भी 32-33 की एज के बाद खत्म हो जाता है। 34-35 की एज आने के बाद ये सुकून की सांस लेना शुरू कर देते हैं। इनका करियर भी फाइन हो जाता है और इनकी मैरिज लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी चलने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दो बातें बताना चाहूंगी कि एक तो ऐसी अर्धचंद्र रेखा होती है जो पूरी लंबी और बढ़िया से बन रही होती है, कहीं से भी कटी पिटी नहीं रहती। इसके विपरीत यदि आपकी हथेली में जो चांद बन रहा है वो कहीं से कट जाए, कोई दूसरी रेखा इसको काट दे, तो इसका क्या मतलब होता है। ऐसे लोगों को लाइफ में दुश्मनी झेलनी पड़ती है। यानी ऐसे लोगों के लाइफ में कुछ दुश्मन या ना चाहने वाले व्यक्ति मिल ही जाते हैं जो इनकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं या अक्सर इनको पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को जो मानसिक स्तर होता है वह थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे मैं यह नहीं कहूंगी कि ये लोग बेवकूफ होते हैं या पागल होते हैं। एक वर्ड है रूढ़िवादी, यह शब्द इनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। इन्हें जैसे एक बार कोई चीज सीख ली और या एक बार किसी चीज को मान लिया, कोई आइडियोलॉजी बना ली, तो उसी पर काम करते हैं। किसी परंपरा पर अगर चल दिए तो उसी पर चलते रहेंगे। इनको बहुत ज्यादा बदलाव पसंद नहीं होता है। जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं बस उसी में रहना पसंद करते हैं, बदलाव बिल्कुल नहीं करते। लेकिन यदि इनकी जो चंद्र रेखा है वह बीच में से टूटी हुई हो तो ये अपने विचारों पर स्टेबल नहीं रहते हैं। विचारों का उतार चढ़ाव लगभग लगा ही रहता है। कभी सोचा कि चलो आज मार्केट जाते हैं, मार्केट जा करके एसी खरीद कर ले आते हैं, फिर उसके बाद इनका विचार अचानक बदल जाता है और ये कहते हैं जाने दो, ऑनलाइन ही ले लेते हैं, ऑनलाइन कोई डील मिल जाए या कोई डिस्काउंट मिल जाए तो ऑनलाइन परचेस कर देते हैं। ऑनलाइन देखते हैं, इनको कोई डील या कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, उठते हैं और बाजार जाते हैं और बाजार से फर्नीचर खरीद के चले आते हैं। मतलब इनकी कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहती। जिस प्रकार एक चांद होता है वो घटता बढ़ता रहता है, उसी तरीके से इनका भी कोई विचार स्टेबल नहीं रहता है। अब यदि आपकी हथेली में एक छोटा सा चांद बने
बहुत बड़ा ना बने। तो ऐसे लोग बेहद कट्टर होते हैं। ऐसे लोगों को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनके ऊपर हार्ड नट टू क्रैक वाली कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है। ऐसे लोगों को मनाने के लिए आपको बहुत सारे तर्क देने पड़ेंगे, प्रूफ देने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं ये आपकी किसी बात की एक पहलू को एग्री करेंगे। दूसरी चीज इनकी जो होती है, अक्सर ऐसे लोग इधर उधर अपने पैसे रख देते हैं। कभी तकिए के अंदर डाल देंगे, कभी कार में छोड़ देंगे, कभी किसी टेबल पे रख देंगे। इस तरीके के ये थोड़ा लापरवाह होते हैं। अब जो होता नहीं है कि पैसे कहाँ गए, जैसे कि जीन्स में पैसे डाल दिए और भूल गए, उसके बाद जब जीन्स धुल के आई तब इनको पता चला कि अरे इसमें तो पैसे रखे हुए थे। तो दोस्तों लाख कोशिश कर लिए फिर भी इनकी इस आदत से किसी भी तरीके से इनका पीछा नहीं छूट पाता है। ऐसे लोगों की शादी बहुत ही अच्छे घर में होती है। हस्बैंड या वाइफ बहुत ही अच्छे मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं, केयरिंग होते हैं और लव प्रपोजल में हेजिटेट नहीं करते हैं, यानी कि प्यार का इजहार करने में बिल्कुल पीछे। लाइफ पार्टनर अमूमन बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है। एक बात मैं और बता दूं दोस्तों आपको जाते जाते कि अगर आपकी हथेली में कोई भी चांद बन रहा है, चाहे वह छोटा चांद हो चाहे वह बड़ा चांद हो, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी लोगों पर लागू होती हैं। तो सबसे पहली बात जो है वह बात है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा चूजी होते हैं। चूजी का मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी दोस्ती करने में भी बहुत चुन चुन कर करते हैं। यानी ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं वह बहुत ही गिने चुने होते हैं। इन्हें लंबी मंडली इकट्ठा करने का कोई भी शौक नहीं होता है। बहुत सारे लोगों से ये मिलना जुलना भी पसंद नहीं करती हैं, परंतु हाय हेलो बहुत सारे लोगों से होते हैं, पर जो इनके दोस्त होते हैं वास्तविकता में वो बहुत ही गिने चुने होते हैं। तो अब आते हैं बात नंबर दूसरी पर। दूसरी बात यह है कि आप अपनी मेहनत करके ही सफल होना चाहते हैं। यानी आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई भी आपके किसी भी काम में मदद करे और आप पर किसी तरह का कोई एहसान जताए, क्योंकि अगर किसी ने कोई आपकी मदद की है और आपके ऊपर एहसान जताए तो ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये आपका अपना नेचर होता है। आते हैं अब तीसरी बात पर। तो तीसरी बात ये है कि ये लाइफ में किसी भी पड़ाव पर रुकना नहीं जानते। यानी ऐसा नहीं होता है कि इनकी अब लाइफ काफ़ी आगे बढ़ गई है, इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है और इनकी सैलरी भी अच्छी, बीवी बच्चे भी अच्छे हैं, तो अभी शांत है। ऐसा नहीं होता है। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने दिमाग को दौड़ाते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा सोचते रहते हैं। लाइफ में एक्सपीरियंस होल्ड करना और मनी अर्निंग करना इनका एकमात्र उद्देश्य होता है। तो ये था दोस्तों चंद आकृति के लिए मेरा एक विश्लेषण। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप जो भी चीज़ों को अगर इससे कोरिलेट अपनी करते हो, आपको कोई भी चीज़ अगर इस पर सटीक बैठती है तो कम से कम उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर इस कमेंट बॉक्स को पढ़े या इस वीडियो को देखे तो उसको भी पामिस्ट्री पर यानी हस्तरेखा पर यकीन हो जाए और वो इस चीज़ को समझने लगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।